देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार। आपका एक खास कार्यक्रम में एक दफ़ा फिर स्वागत है, जिसमें हम सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, उसकी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की, जो भगवान शिव को समर्पित एक पावन पर्व है। यह केवल पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आस्था, साधना और आत्म शुद्धि का भी प्रतीक है। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर पंडित पंकज दीक्षित जी आए हैं। आओ सबसे पहले उनका हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पे। नमस्कार अचित जी, आपको प्रणाम और आपके माध्यम से आपके वीटीवी के सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल जी, जैसे मैंने अभी बात किया है महाशिवरात्रि की, हम आज बात करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व भी आ रहा है। सो एक ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म का एक बहुत ही मुख्य में क्या सबसे बड़ा जो पर्व यही है। सो अगर हम आज की ये शुरुआत करें तो महाशिवरात्रि क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी नमस्कार। जैसा आपने बताया, महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान शंकर को समर्पित है। तो हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, ये चंद्रमा से तिथियों के बेस पे चलता है, इंग्लिश डेट्स पे नहीं चलता। तो प्रत्येक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है वो शिवरात्रि कहलाती है हर मंथ। लेकिन फाल्गुन मास में जो हिंदू कैलेंडर का लास्ट मंथ होता है फाल्गुन, उसके बाद न्यू ईयर आता है, तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो इस दिन भगवान शंकर का क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है क्यों ये सबसे महान शिवरात्रि मानी जाती है। अनेक लोग इसमें अनेक बातें कहते हैं, पर शास्त्रीय बात ये है कि भगवान शंकर इस दिन अपने स्वरूप में विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों के सम्मुख प्रकट हुए थे। उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उनका आप एक तरह से, वैसे शंकर भगवान तो अनादि अनंत हैं, पर हम मनुष्यों के लिए हम कह सकते हैं आज की भाषा में समझाने के लिए कि उनका बर्थडे है, जबकि वो तो जन्म मृत्यु से परे है। लेकिन फिर भी उनका प्राकट्य, देवता जो हैं जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। जैसे राम जी कभी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, तो देवताओं का प्राकट्य उत्सव ही उनका पर्व होता है। तो इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शंकर का प्राकट्योत्सव है। तो बाकी जैसे आपने बोला भी, जो फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष को महाशिवरात्रि और बाकी मंथ में शिवरात्रि आती है, वो केवल शिवरात्रि। इनमें डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा इनमें डिफरेंस ये है कि एक तो फाल्गुन मास तो उनका प्रादुर्भाव की तिथि है चतुर्दशी। तो हमारे यहाँ जिस तिथि जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसमें प्रतिमास पूजन होता है। हमें खुद भी करना चाहिए, हमें पता नहीं होता, लेकिन पता हो तो उस दिन अपना भी दान आदि करना चाहिए। तो क्योंकि उनका चतुर्दशी तिथि को जन्म हुआ है, इसलिए प्रत्येक मास की चतुर्दशी तिथि को उनका पूजन होता ही होता। सो मंथली बर्थडे मान लिए जाए। हाँ, हर महीने याद करते हैं, और एक महाशिवरात्रि तो मेन पर्व है। जैसे हमारा मान लीजिए अब इस बार 15 फरवरी को है, किसी का 15 फरवरी को जन्म हुआ तो वो तो उसकी बर्थडे होगी, पर हर महीने की 15 को फिर मानते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए चतुर्दशी तिथि को प्रत्येक जैसे श्रावण में आती है चतुर्दशी, उसका भी बहुत महत्व है। तो चतुर्दशी तिथि का ही महत्व। सो जैसे व्रत रखते हैं ना, जैसे 16 सोमवार का भी होता है, कोई सावन मास में रखते हैं ओनली 5। तो जो महाशिवरात्रि को भी जो उपवास रखते हैं, ये इसका कोई विशेष है, मतलब शास्त्रों में इसका ज्ञान? जी विशेष है। जैसे आपने कहा कि ये तो उनका आविर्भाव की तिथि ही है, परंतु यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है, हमारे जो व्रत हैं वो सूर्योदय से सूर्योदय तक चलते हैं। रात को 12 बजे डेट बदलने से हमारे व्रत पूर्ण नहीं होते। कई लोग 12 बज गए ऐसे होता है, मैं कई दफ़ा किया है। ऐसे नहीं होता। अब जो शिवरात्रि का व्रत है वो 15 तारीख की सुबह प्रारंभ होगा
और 16 तारीख की सुबह ही वो पूर्ण होगा, रात को 12 बजे नहीं होगा। बहुत से लोग बहुत से व्रत करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है। हमारा जो भी कर्म है वो सूर्योदय को ही मानता है। सूर्य भगवान साक्षी हैं प्रत्येक कर्म के, जब वो होंगे तभी धर्म कार्य होंगे। तो कहने की बात है कि जब सूर्य उदय हुआ 15 तारीख को, तो हमारा व्रत जो उपवास स्टार्ट है, हाँ तो दूसरे दिन जब तक सूर्य भगवान आते नहीं, साक्षी बनाकर हाँ, फिर हम उसको पूर्ण करेंगे। करें जी। सो ये भी चीज़ आपने बढ़िया बात बताई। नहीं तो मैं भी कई दफ़ा 12 बजे के बाद अगर भूख लगती है तो भाई अभी तो टाइम निकल गया, वो नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तिथि एंड डेट। हम डेट को फॉलो नहीं करते, तिथि को फॉलो करते हैं। जैसे तिथि तो इस बार 15 फरवरी संडे को शिवरात्रि, लेकिन तिथि तो उस दिन चतुर्दशी है ना, नेक्स्ट डे अमावस्या हो जाएगी। जैसे आज हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो शिव जी भगवान की बात कर रहे हैं, उनके बहुत से नाम हैं। वैसे तो हमारे दर्शकों को पता ही होगा, पर फिर भी हम उनके जैसे उनको भोलेनाथ भी कह देते हैं, महादेव भी कह देते हैं और नीलकंठ भी कह देते हैं। तो अगर किसी दर्शक को ना पता हो तो इसमें इनके ये नाम, वैसे तो बहुत से नाम है, मेरे को लगता है हज़ारों ही होंगे नाम, तो ये 3 का अगर हम बताएं तो क्यों इनके ये नाम हमें इनसे पुकारा जाता है? भगवान शंकर के यूँ तो सहस्त्र नाम हैं, 1000 नाम हैं, 108 नाम हैं, और 12 उनके ज्योतिर्लिंग हैं। जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम, केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमाशंकरम, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशम उष्मेशम के शिवालय। ये उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन जो आपने नाम बताया नीलकंठ, ये उनके जो है अष्टोत्तर शत 108 नामों में आता है, क्योंकि भगवान शंकर का जो कंठ है वो नीले रंग का है। विष उन्होंने पान किया जब समुद्र मंथन हुआ, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ का महादेव का मंदिर भी है ऋषिकेश के पास, काफ़ी बड़ा प्राचीन। तो नीलकंठ भी कहने पर भगवान का ही स्मरण है, भगवान का ही नाम है, भगवान का ही पूजन है। तो भोलेनाथ, हाँ, भोलेनाथ अब ये किसी भी उनके शास्त्रीय नामों में नहीं आता, ठीक है। ये लोगों ने बना लिया। जैसे भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष, ओके। आशु मैंने इमीडिएट, तुरंत, तोष मैंने प्रसन्न हो जाए। ओके। अन्य देवताओं के पूजन में बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं, तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, लेकिन शंकर जी को मात्र अगर मनुष्य प्रणाम करे और जल चढ़ा दे, जल सबसे इजीली अवेलेबल वस्तु है, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशुतोष हैं, कुछ नहीं देखते जीव का, बस जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशुतोष को ही हिंदी में बना दिया भोलेनाथ। वे भोले हैं, वे भोले भंडारी हैं भी, जो मांगोगे मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल जी। हम जब शिवरात्रि की हम कथा सुनते हैं, या कोई और वहाँ पे आता भी एक बेल पत्थर और एक वो भी गलती से गिर गया, तो फिर भी उसका जो उन्होंने भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दे दिया भी भाई तू जो है सो सही है ना। सो ये भी बिल्कुल यही है कि महाशिवरात्रि के साथ ही है। सो अगर एक साधारण व्यक्ति है ना, जैसे आपने बोला भी कोई ना कोई पूजा पद्धति होती है, पर जैसे कोई साधारण आदमी है, वो पूरी तरह मंत्र उच्चारण नहीं जा सकता या फिर मंदिर नहीं आ सकता, तो वो कैसे पूजा कर सकता है इस पर्व पे अपने घर पे? शास्त्रों में कहा है कि शिवरात्रि को मंदिर अवश्य आना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कई पर्व हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, इनमें शास्त्र की आज्ञा है कि मंदिर अवश्य जाए और जल चढ़ा दे। देखिए, शंकर जी के प्रति भक्तों की एडमिंटन में, इंडिया में जहाँ भी मैंने देखा है, बहुत निष्ठा है। घंटों वो लाइन में खड़े रहते हैं, है ना। चलो यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, इंडिया में धूप में भी खड़े रहते हैं, बारिश में भी खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। ये उनकी निष्ठा है, ये उनकी श्रद्धा है। और समय कितना मिलता है उसके बाद उनको एक लोटा जल ही चढ़ाते हैं। बिल्कुल, मतलब उन्होंने 1 घंटा वेट किया और कितनी देर में उनका पूजन हो गया? 30 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड्स के लिए उन्होंने प्रतीक्षा की। तो शंकर जी की प्रति अगाध जो है श्रद्धा है, लोगों को जल चढ़ाते हैं, ये साधारण है। लेकिन फिर उसके बाद शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक शंकर जी का जो है परम मंगलकारी है। और
108 नाम से भी पूजन कर सकते हैं, 1000 बिल्व पत्र से भी पूजन कर सकते हैं, 1000 कमल से भी लोग पूजन करते हैं। और उस दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हैं, अगर कोई और नहीं भी मालूम है, वैसे तो अनेकों मंत्र हैं भगवान के। और उस दिन शिव महिमन स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, रावण कृत जो शिव तांडव स्तोत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं, वशिष्ठ ऋषि कृत दरिद्र दाहद स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो अनेकों स्तोत्र हैं जैसे मैंने बताए अभी, उनमें से जो भी प्राप्त हो जाए उसका पाठ करें। बिल्कुल, जैसे शिवरात्रि है, पर हम देखते हैं शिवरात्रि को जागरण नहीं करते। नहीं। वो इसका मतलब जागरण जो डिफरेंट है ना, तो इसको में इसमें कोई जागरण नहीं, इसकी बिल्कुल पूजा पद्धति जो डिफरेंट है। हाँ, इसमें रात्रि को चतुर्प्रहर पूजन होता है। हम्म। आप ध्यान दीजिए, शिवरात्रि, हाँ जी। नवरात्रे, है ना, तो इनमें रात के पूजन का ही महत्व है। तो इस पे एक छोटी सी कथा आपको बतलाता हूँ कि जब पार्वती जी अपने पिता के घर गईं और वहाँ अपने पति का अपमान देखा और वो यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी, अपना प्राण दे दिए, तो भगवान शंकर ने फिर यज्ञ का विध्वंस किया और अपनी पत्नी का शव उठा के अपने कंधे पे रख लिया। हम्म। क्रोध भी था, दुख भी था, तांडव प्रारंभ किया शंकर जी ने। विष्णु जी आदि देवताओं में उस समय इतना साहस नहीं था कि उन्हें जाके रोक पाते। उस समय वो तांडव करते हुए जब वो पूरा लगा कि ब्रह्मांड का ही नाश हो जाएगा, तो विष्णु भगवान ने चक्र से पार्वती जी के अंगों को काटना शुरू किया। और जैसे जैसे वो अंग कटते गए वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए, पर शंकर जी को कोई उस समय उससे प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि अंग कट रहे हैं। विष्णु जी भी दूर थे, उनका तांडव, उनका नृत्य बढ़ता जा रहा था। शास्त्र कहते हैं ज्वालाएं निकल रही थी उनके शरीर में से। अंग तो काट दिए विष्णु जी ने, अब इससे ज़्यादा क्या करें, पर उनका तांडव नहीं रुक रहा था। किसी देवता में साहस नहीं था कि जाके रोक दे। इस बीच इतना गहन अंधकार, इतना नृत्य, इतना क्रोध, इतना प्रेम, दोनों चीज़ें थीं। गहन अंधकार में रात को किसी नारी के कंठ से एक संगीत की लहरियां सुनाई देने लगी। सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी गहन रात्रि में शिव के तांडव में कौन नारी गा रही है। उन्होंने देखा कि शंकर जी ने भी उस संगीत को सुना, तो धीरे धीरे वो शांत होने लगे। पर संगीत कौन है, किसका कंठ है, ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन शंकर जी जब शांत हो गए, पूरी तरह से नृत्य रुक गया, शांत हो गए, बैठ गए, तो वो जो संगीत था वो भी बढ़ गया, उसकी जो ध्वनि थी बढ़ गई। तो शंकर जी ने ध्यान लगाया कि ये कौन है। तब उन्होंने देखा कि पार्वती की आत्मा उनको पुकार रही थी उस संगीत के माध्यम से उस अर्धरात्रि में। और वो जो पार्वती जी पुकार रही थी वही अर्धरात्रि में, आज तो बहुत लोग जानते हैं, राग मालकौंस बन गया, जो शिवजी जी को शांत कर देता है। तो इसलिए शिवजी जी का पूजन रात्रि में होता है। 4 प्रहर का हम भी पूजन करेंगे, और उसमें भी जो बिल्कुल मध्य रात्रि का तकरीबन 30 मिनट का समय होता है, उसमें भगवान शंकर बिल्कुल शांत मुद्रा में पूजा स्वीकार करते हैं। और उस समय राग मालकौंस ही बजाया जाता है आज भी, या उसकी कोई रचना, तो वो भगवान शंकर को शांत करती है। फिर बाद में जो है रुद्राभिषेक आदि होते हैं। जब तक तो पूजा चलती रहती है, विभिन्न पाठ चलते रहते हैं, तो इसलिए ये शिवरात्रि है। बिल्कुल ठीक है जी। जैसे आपने पहले बताया भी सिर्फ जल ही हम अर्पण करेंगे तो शिव जी जो खुश हो जाते हैं, सो कोई दूध का भी अभिषेक करते हैं, तो कोई पानी और दूध को मिला के भी करते हैं, तो ये भी ठीक है? नहीं, पानी दूध मिलाने का शास्त्र में कोई, पर लोग कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। लोग तो करते हैं। या तो देखो जल चढ़ाया जाता है या दूध चढ़ाया जाता है। दूध पहला तत्व है जो मनुष्य को
पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद माता से प्राप्त होता है ना, जिससे उसका पोषण जीवन होता है, तो दूध चढ़ाया जाता है। दूध के बाद जल चढ़ा सकते हैं, पर दूध और जल को मिलाकर चढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं। अब लोग मंदिर में भी चढ़ाते हैं, मतलब ऐसी कच्ची लस्सी चढ़ानी हाँ, होता है कच्ची ना। लस्सी चढ़ानी होता ऐसा कोई। शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है, पर मंदिर में बहुत सी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आप किसी को हर्ट ना करें या करें। हाँ। पर जो आप कोई पूछेगा तो अवश्य बताएंगे, नहीं तो वो चढ़ा रहा है तो उसको नहीं तो शायद भोलेनाथ मान ही ना जाएंगे सिर्फ पानी में जो पर हाँ, पर जी, शास्त्र का विधान शास्त्र नहीं है। शास्त्र में जल का है, जल चढ़ाइए, मेरे भी दिमाग में था। दूध का भी चढ़ाइए, पर ऐसे तो फिर दूध से, दही से, घी से, मधु से, शर्करा से, पंचामृत से, चंदन से, सभी से भगवान का अभिषेक, हाँ वही ना, मैं भी जो बिल्व तो पत्र भी अर्पण होता है। बिल्कुल, जब इंडिया में था ना तभी मेरे को वहाँ भी एक पंडित जी थे, वो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने भी बताया भाई दूध और पानी मिला के तो है ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, बट लोग नहीं मानते हैं। क्या हो किसको ना, किसी की श्रद्धा को क्या हाँ होने वही, किसी की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट ना हो, हम्म। भगवान की वो पूजन कर रहा है, जैसे कर रहा है करने दें, अगर बाकी पूछेगा तो बताएंगे। बाकी भगवान, सब चीज़ भगवान की है, हम उनको क्या दे सकते हैं ना। वो तो जस्ट एक हमारा एक मन का ही बहम है भी हम भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, उनसे लिया है तो उसको ही देना है। सो आज की पंडित जी, आज की युवा पीढ़ी है ना, उसको क्या सीख सकती है शिवरात्रि से? क्योंकि ये युवा पीढ़ी तो बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं, आज को तो निकल गए हैं ना। नहीं पता है, आप देखिए जब से ये काशी में विश्वनाथ भगवान की पुनर्स्थापना हुई है तो करोड़ों लोग जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान है पेरेंट्स का, और उनके जो फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, वो जाएंगे, पेरेंट्स बताएंगे तो ज़रूर उनकी श्रद्धा होगी। और एक टाइम आता है जीवन में, जो युवा पीढ़ी है, कुछ समय तक तो समर्पित नहीं होती, पर एक जीवन में मोमेंट आता है जब वो धर्म, आस्था, देवता की तरफ मुड़ते हैं, झुकते हैं। अगर आपने आज अपने बच्चे को बताया कि शिवरात्रि है, जल चढ़ाना, हो सकता है वो आज ना चढ़ाए, है ना, नहीं मैं तो नहीं जा रहा, क्योंकि युवा मन ऐसा होता है। लेकिन आपने बोल दिया तो ये समझ लीजिए कि आपने बीज बो दिया। एक टाइम आएगा जब वो रिकलेक्ट करेगा कि ओह, मॉम कहती थी कि शिवरात्रि पे जल चढ़ाना, आज मैं जाऊंगा। तो मे क्या बी दैट टाइम विल कम आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years, बट इट विल डेफिनेटली कम। अगर आप माता पिता उनको कहेंगे तो हो सकता है, मैंने बताया, इमीडिएट रिस्पॉन्स ना आए, लेकिन आएगा ज़रूर। नहीं, बिल्कुल। तो बाकी जो अपने महादेव जी हैं, सो उनका जीवन हमें क्या सीख देता है? उनका जीवन का प्रत्येक क्षण हमें सीख देता है कि हम परोपकार करते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं। उन्होंने तो अपने जीवन को ही दांव पे लगा दिया, हलाहल विष निकला, किसी देवता ने ग्रहण नहीं किया, सब पीछे हट गए। क्योंकि वो लेना ही पड़ना था, क्योंकि जब पहली चीज को ग्रहण करोगे तभी दूसरी आएगी। तो ऐसे में भगवान शंकर ने हलाहल जल का जो विष था उसको ग्रहण कर लिया, मूर्छित भी हो गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है आज भी। और वो, मैंने जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सभी देवताओं का बहुत नियम आदि है। शंकर जी जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी शरीर में इतना ताप है अभी भी विष का कि वो जल ही उन पर डालते रहते हैं, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सो ये भी एक कारण है अभी, क्योंकि जल इसलिए अर्पण करते हैं अभी भाई, उनका जो विष है, जो उसका ताप है, तो क्योंकि उन्होंने गले में रख लिया, रखा हुआ है, हाँ निकाला तो है नहीं, हाँ, तो गले क्योंकि में। उन्होंने कहा था भी अगर अंदर ले हाँ। जाएंगे तो फिर तो वो भगवान, ऐसी है कुछ स्टोरी भी, भगवान राम जी जो दिल में बसते हैं, हाँ। उनको कष्ट हो सकता है। इसलिए उनका नाम ही आपने शुरू में कहा नीलकंठ। हाँ। उनका गला ही नीला बनेगा जब भी बनेगा। विष अभी भी वहाँ है तो उसका ताप तो रहता है, तो जल डाल, एक जल से ही उनको शांति हो जाती, प्रसन्न हो जाती। ठीक है, बिल्कुल ही। बाकी जो अपने शिव जी का जो रहने का स्थान है कैलाश, हाँ, तो वो भी एक थोड़ा सा कह रहे भी, लोगों ने, दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई करने की सोची है, पर वो जा नहीं सके। हाँ, जितने भी देवता हैं, अब देखिए विष्णु भगवान हैं, दुर्गा जी हैं, राम जी हैं, सबका कहते हैं भगवान विष्णु का वैकुंठ है, हमने देखा नहीं किसी ने, है ना। लेकिन शंकर जी का जो निवास कैलाश है वो पृथ्वी के ऊपर है। तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। बहुत से लोग जा रहे हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं कैलाश पे, क्योंकि वो उनका आवास है। कैलाश में जाने पर एक तो काल बहुत तेज़ी से पास होता है। अगर कैलाश पे आप एक हफ्ता हैं
तो जो आपके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, जैसे नेल हो गए, हेयर हो गए, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और यूजुअली कुछ एरिया में कैलाश के जब भी आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके उपकरण हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो अनादिकाल से है कैलाश, तो उनका निवास है, इसलिए उन पर सम्मान के कारण भी चढ़ा नहीं जाता, क्योंकि जिसका आप सम्मान करते हैं उसके ऊपर पैर नहीं रखते। धार्मिक भाव से तो ये उनके चरणों को छू के नमस्कार कर, उनके ऊपर नहीं चढ़ते। जैसे दक्षिण में वेंकटेश्वर भगवान हैं, तो सभी आजकल उस पे पैर रख के जाते हैं, परंतु महाराजा अम्बरीश ने नीचे से ही प्रणाम किया कि भगवान का ही शरीर है, मैं इस पे पैर कैसे रख दूँ, पैर नहीं रख पाऊँगा, चरणों में नमस्कार करता हूँ। इसलिए धार्मिक भाव से कैलाश के ऊपर, शंकर जी के ऊपर पैर रख कर नहीं चढ़ा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपने वो महाशिवरात्रि के इस पर्व पे बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत सरल जो भाषा में जहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया। सो आखिर में जाते हुए हमारे दर्शकों को इस शिवरात्रि पे क्या संदेश देना चाहते हो? आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिवरात्रि जो है मंदिर में जो BCSA का टेम्पल है 9507 39 एवेन्यू पे, उसमें 15 फरवरी संडे को मनाई जाएगी। मंदिर पूरा दिन पूरी रात खुला रहेगा, रात को भी चतुर्प्रहर का पूजन होगा। तो आप आएँ, भगवान पर एक लोटा जल तो अवश्य अर्पण करें। भगवान शंकर आपका, आपके परिवार का मंगल करें। बिल्कुल जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित पंकज दीक्षित जी, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमें बताया अभी महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और उसकी इतनी महत्व क्यों है। सो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर हमें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे हो फेसबुक पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए VTV पंजाबी, विक्ट्री ऑफ ट्रुथ। अब सबको ही हमारी तरफ से बहुत बड़ी प्यार भरी नमस्कार। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु।